नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक खबर है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए। हिंदुस्तान जो अखबार है, हिंदी वाला हिंदुस्तान, उसमें एक खबर आती है कि यूपी जो हमारा लोक सेवा आयोग है, उसने कुछ तैयारी की है आपका एग्ज़ाम के लिए कि एग्ज़ाम को और फुल प्रूफ बनाया जा सके, कि जो भी सेंधमारी हो जाती है, उसको रोकने के लिए कुछ चीज़ें या कुछ स्टेप्स उन्होंने उठाने की कोशिश की है। 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, समझते हैं क्या-क्या है, ठीक है? और इसका असर क्या करेगा, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अ, खबर ये है कि जो ये आयोग है, आयोग ने एग्ज़ाम को फुल प्रूफ बनाने के लिए 4 सेटों में पेपर छपवाने की योजना पे काम कर रहा है, 4 सेट पे। यानी पहले 3 सेट हुआ करते थे, अब समझिएगा, सेट वाले सेट नहीं, ए, बी, सी, डी वाले सेट नहीं, वो तो चलो होते ही हैं, 4 सेट होते हैं। लेकिन यहाँ पर समझिएगा कि अ, 4 टाइप ऑफ पेपर छपेंगे और हो सकता है उसकी कलर कोडिंग भी अलग-अलग होगी, 4 टाइप ऑफ, ठीक है ना? लेट्स सपोज़ आपका 1, 2, 3, 4 जाएगा, ठीक है? तो अब जो सेट 1 होगा, उसमें अलग तरह के पेपर होंगे, सेट 2 में बिल्कुल अलग क्वेश्चन होंगे, सेट 3 में अलग बिल्कुल क्वेश्चन होंगे, सेट 4 में बिल्कुल अलग क्वेश्चन होंगे। और चारों सेट जो हैं वो कलर भी अलग-अलग होंगे उनके, ठीक है? कोई हरा होगा, कोई पिंक पिंक होगा, कोई येलो होगा, इस तरह के होंगे। और ये जो 4 सेट होंगे, ठीक है? इनको रैंडमली सेंटर्स पे भेज दिया जाएगा। यानी कि कोई भी सीक्वेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि लखनऊ है तो लखनऊ में ए सीरीज़ के लोग आएँगे, इलाहाबाद में तो बी सीरीज़ के आएँगे, इस तरह कुछ नहीं होगा, ठीक है? रैंडमली कोई सा भी पेपर जो है जो उस समय का प्रशासन होगा, जैसा उसको अच्छा लगेगा वैसा वो भेज देगा। रैंडम क भेज देगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे समझिएगा। और रैंडम भेजने से क्या होगा कि इससे जो प्रिडिक्शन होता है, प्रिडिक्ट कर पाते हैं, जैसे कि जो सेंटर्स हैं, जो प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि भाई हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन पेपर आएँगे, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। रैंडमनेस करने से जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा आयोग का मानना है। तो आयोग कह रहा है कि हम 4 टाइप ऑफ सेट्स बनाएँगे, उसको रैंडमली सेंटर्स पे भेज देंगे, जिससे कि पहले से जिसने तैयारी करके रखी होगी, अगर इस तरह का कोई होगा, तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा और सेंधमारी नहीं हो पाएगी। ऐसा आयोग का मानना है, ठीक है? दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ समझने वाली, कि लोकसभा आयोग ने जब मुख्य सचिव से बात की, तो उन्होंने बोला कि अ, जो क्वेश्चन पेपर हैं, वो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छपने चाहिए, प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस पे नहीं छपने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने की संभावना बनती है। पिछली बार आरओ का जो पेपर लीक हुआ, उसमें कहा जाता है कि वो प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हो गया था। तो अब उसको सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से छपवाने की बात चल रही है। अब ये इस चीज़ों से, इन 2 चीज़ों, ये 2 कदम उठाए जा रहे हैं। इससे क्या असर करेगा, क्या असर नहीं करेगा, ये तो वक़्त बताएगा, ठीक है? लेकिन आयोग जो है वो पूरी तरह से जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से पेपर सही तरीके से हो जाए। नॉर्मलाइज़ेशन से अभी तक जो है वो पीछे नहीं हटा है आयोग। नॉर्मलाइज़ेशन तो होगा ही, क्योंकि अगर पेपर 2 दिन में हुआ, 1 से ज़्यादा टाइम में हुआ, तो नॉर्मलाइज़ेशन हो ही जाएगा, फिर तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है? तो जो स्टूडेंट लोग इसका विरोध कर रहे हैं नॉर्मलाइज़ेशन का और आंदोलन कर रहे हैं, तो अभी तक उनके आंदोलन को सफलता नहीं मिली है, क्योंकि आयोग जो है अभी तक एडमेंट है, ज़िद्दी है कि हम जो हैं पेपर कराएँगे, हमारा मकसद पेपर किसी तरह से फुल प्रूफ हो जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि चूँकि लोकसभा चुनाव से पहले जो सरकार थी, उस पर उसको बहुत प्रेशर उस पे आया था कि पेपर लीक हुआ था और बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था। और कहीं न कहीं अगर आप देखें तो एक माहौल भी बना था अ, बीजेपी सरकार के खिलाफ कि हाँ भाई, ये लोग पेपर भी लीक नहीं करा पाते और पेपर भी ठीक से करा नहीं पाते हैं और बात करते हैं कि दुनिया की महाशक्ति बनने की। इस तरह की बातें अगर आप याद हो 3-4 महीने पहले बहुत होती थी। तो शासन प्रशासन दोनों जो हैं, वो इस बात पे बिल्कुल अड़े हुए हैं कि किसी भी तरह से पेपर जो है वो लीक नहीं होना चाहिए। चाहे नॉर्मलाइज़ेशन करना पड़े, चाहे पेपर डिले करना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, पेपर लीक ना हो। ये अलग बात है कि अगर नॉर्मलाइज़ेशन होगा, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो जो इतिहास रहा है, अगर नॉर्मलाइज़ेशन हुआ तो पेपर आपका हो जाएगा, रिज़ल्ट भी आ जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट के बाद 100% आप मान के चलिए कि पेपर जो है वो केस कोर्ट में जाएगा जाएगा और वहाँ पर मेंस आपको हो सकता है डिले हो जाए, 3-4 महीना और डिले हो जाएगा आपका, ठीक है? क्योंकि अभी तक देखिए इसमें क्या एक पॉइंट ये समझिएगा
कि जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं बोला गया था, वहाँ पर एक ही दिन बोला गया था। तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं इसके अंदर, एक पैटर्न चेंज हो रहा है, एक सिस्टम चेंज हो रहा है। तो आज जो कोर्ट है वो किस तरह से इसको लेगा, क्या अलाउ करेगा, क्या नहीं अलाउ करेगा, या क्या होगा, जो भी होगा। लेकिन मान के चलिए कि प्री के रिजल्ट के बाद आप अगर एक कोर्ट में जाता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो पेपर जो है वो कम से कम 3-4 महीने तो डिले करेगा। तो आपको प्री से लेकर मेंस के बीच में कम से कम 3 से 3.5 महीने तो आयोग देता है, 3-4 महीने और लग जाएंगे, 6-7 महीने का तो आपको मेंस होगा ही होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मान के चलिएगा इतना समय तो लग ही जाता है। पहले भी इतिहास रहा है, जब जब चीज़ें कोर्ट में गई हैं तो कुछ भी करके भी मरी से मरी हालत में 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है, खैर आपका काम पढ़ना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप किसी भी तरह से 90 क्वेश्चन राइट करने की कोशिश कीजिएगा। 90+ लेकर आएंगे तो नॉर्मलाइजेशन कैसा भी होगा आप जो है पॉजिटिव में रहेंगे। अगर 90 क्वेश्चन आप टच कर ले आते हैं, नेट 90 कर ले आते हैं, तो आप अपना मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देगा। अगर पेपर कोर्ट में जाता भी है, एग्जाम कोर्ट में जाता भी है, तो आपको और समय मिल जाए, 2-3 महीना और मिल जाए, जिससे कि आपकी मेंस की तैयारी बढ़िया तरीके से हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, पढ़ाई करते रहिए। पेपर डिले हो रहा है मानता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रख के तैयारी करते रहिए। और जो समय मिल रहा है वो आपके बेनिफिट के लिए मिलना चाहिए, आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। ये नहीं कि इतना डिले हो गया और आप इतना होपलेस हो गए कि फिर आपकी तैयारी जो है ख़राब हो गई और पेपर फिर आप अपनी परफॉर्मेंस से जितनी उम्मीद कर रहे थे उससे ख़राब परफॉर्मेंस करके आए। ये नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा सुधार कर चलिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।